हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 37। अगर पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस सेट का पहला सवाल है, झारखंड में जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव प्रसिद्ध है और सिमोन उरांव को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सिमोन उरांव का गृह जिला कौन सा है? होम डिस्ट्रिक्ट है उसका रांची, यह भी महत्वपूर्ण है। और सिमोन उरांव का संबंध किस क्षेत्र से है? वे एक पर्यावरणविद कार्यकर्ता हैं। अगला क्या है, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को प्रशिक्षण कहाँ पे दिया गया था? तो दीपिका कुमारी ने कहाँ प्रशिक्षण ली थी? टाटा धनुर्विद्या अकादमी। तो टाटा धनुर्विद्या अकादमी में दीपिका कुमारी को प्रशिक्षण दिया गया था। और दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज से है। और दीपिका कुमारी को 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुकी है। कौन कौन पुरस्कार मिला है? 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दीपिका कुमारी किस जिले की निवासी है? तो रांची जिले की निवासी। अगला सवाल देखते हैं अब। 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किस स्थान पे किया गया था? तो आजसू का गठन किस स्थान पे किया गया था? जमशेदपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। कब? 22 जून 1986 को। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर। अगला सवाल, झारखंड निर्माण हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका सही आंसर है KR नारायण। तो जब झारखंड के निर्माण किस विधेयक के तहत हुआ है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पे। लेकिन इस पर हस्ताक्षर किसने किया? फाइनल हस्ताक्षर KR नारायण ने। और झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ है? तो निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मतिथि भी है। और बिहार के कितने % भूभाग को अलग करके झारखंड एक अलग राज्य बना? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन में आपको लगभग 46% भी दे सकता है, लेकिन एक एक्यूरेट आंकड़ा जो है 45.80% है। अगला सवाल है, झारखंड के किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चेरो वंश का स्वर्ण काल किस चेरो राजा के शासन को कहा जाता है? मेदिनी राय। इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड कौन एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? तो झारखंड के एक कौन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विकास भारती के सचिव के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक भारती। अशोक भगत, भारती नहीं, अशोक भगत। अगला सवाल देखते हैं, उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना किससे की जाती है? तो उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना सूर्य से की जाती है। तो इसका सही आंसर है सूर्य। अगला सवाल, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कलिंद देश। लेकिन वैदिक साहित्य में पूछा था, वैदिक साहित्य में झारखंड के लिए असुर नाम प्रयोग हुआ है, लेकिन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश। अगला सवाल, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज जो 1852 में प्रकाशित हुई, वह किस लिपि में लिखी गई है? तो 1852 में प्रकाशित संथाली भाषा की पुस्तक भाषा पर पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज। किस लिपि में है? बांग्ला लिपि में। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो 4 पाए वाली चौकी कहाँ से मिली है? पांडु से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पांडु। अगला सवाल अब देखते हैं, टोलमी ने खरसावां क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो खरसावां क्षेत्र को टोलमी ने किस नाम से संबोधित किया है? कर्तनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करतासीना। टोलमी ने खरसावां क्षेत्र को करतासीना के नाम से संबोधित किया है। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित
जनजातियों का प्रतिशत है? तो झारखंड में के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है खूंटी। लेकिन अगर पूछे झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, तो जनसंख्या के मामले में रांची हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है प्रतिशत की दृष्टि से तो खूंटी होगा। अगला सवाल, इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो पाल काल में। और इसी के समय पाल काल में ही रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का भी निर्माण हुआ है। और भद्रकाली की मंदिर कहाँ पे स्थित है? इटखोरी का भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज की सीमा का विस्तार माना जाता था? तो झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज की सीमा का विस्तार माना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र। अगला सवाल की है, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सिथिरियन सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से। अगर पूछे झारखंड में रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं, सिंहभूम से रोमन सिक्के। अगर पूछे कनिष्क या तो कुषाण काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रांची से कनिष्क या तो कुषाण काल के सिक्के मिले हैं रांची से। तो 3 सिक्के झारखंड में प्रायः पाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंडो सिथिरियन सिक्के चाईबासा, रोमन सिक्के सिंहभूम और कनिष्क के सिक्के रांची से। और एक गुप्त वंश के सिक्के झारखंड के किस स्थान से मिले हैं? आपको इसका आंसर देना है। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध विहार के अवशेष खूंटी के जिला के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बलवा दाग। तो बलवा दाग जो खूंटी जिले में है वहाँ पे बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और खूंटी जिले का निर्माण कब हुआ था? 2007 में। किस जिले को अलग करके? रांची जिले को अलग करके। और बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र खूंटी ही था, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम झारखंड का राजा घोषित किया था? तो उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था? तो नरसिंह देव सेकंड। तो नरसिंह देव द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शशांक कालिक बेनू सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शशांक कालिक बेनू सागर का मंदिर जो है भगवान शिव से संबंधित है। और शशांक जो है किस एक शैव उपासक है और इसको बौद्ध उत्पीड़क माना जाता है, क्योंकि झारखंड बिहार के बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने अनेक बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था, इसलिए इसे बौद्ध उत्पीड़क की संज्ञा भी दिया गया है। अगला सवाल, खोंठा भाषा की प्रमुख कहानी पुटूस फूल के लेखक कौन है? तो पुटूस फूल के लेखक कौन है? गजाधर महतो। तो गजाधर महतो जो है खोंठा भाषा के लेखक हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? पुटूस फूल। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? तो कब्रगाह के अवशेष झारखंड के किस स्थान से मिले हैं? लुपुंगड़ी से। तो लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। और झारखंड के किस स्थान से कांसे का प्याला मिला है? लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। और 4 पाए वाली चौकी कहाँ से मिली है? पांडु से मिली है। अगला, हॉकी में आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के क्षेत्र में आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सिलवानुस डुंगडुंग। तो सिलवानुस डुंगडुंग को हॉकी में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। लेकिन झारखंड का आयरन मैन, आयरन लेडी किसको बोला जाता है? आयरन लेडी दयामणि बारला को। लेकिन हॉकी में आयरन मैन सिलवानुस डुंगडुंग। अगला सवाल क्या है, झारखंड के तीरंदाज दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 2012 में। और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, झारखंड गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो झारखंड गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत में सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का ही। वे 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्या है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर के द्वारा किया गया था। और झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 12 जून 1857 को हुआ था। झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
देवघर के रोहिणी नामक स्थान से, देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। 12 अगस्त 1765 को किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान की? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था 1765 में? शाह आलम द्वितीय ने। तो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राजा पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छज्जू मलिक। तो छज्जू मलिक किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला सवाल, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया? तो झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत किसके आक्रमण के बाद हुआ था? मराठों के आक्रमण के बाद हुआ था। और आपको बताना है मराठा आक्रमण कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, 1741, 1742, 1740, 1745। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। झारखंड में प्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? सदानों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला चोंगी क्या है? तो चोंगी क्या है? तो चोंगी जो है एक शिकार हेतु हथियार है, एक शिकार करने के लिए एक हथियार है जिसका नाम है चोंगी। अगला है, गोंग किस जनजाति का नृत्य है? तो गोंग जो है किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो तो हो जनजाति का नृत्य है गोंग। इस सेट का आखिरी सवाल है, पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाती है? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहनाई भूमि। तो पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनाई भूमि। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।